हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बच्चों, एएमयू एंड जेएमआई के प्लस टू एंड डिप्लोमा एंट्रेंस के प्रिपरेशन के लिए आपके पास बिल्कुल मिनिमम 2 मंथ्स होते हैं और मैक्सिमम 3 मंथ्स होते हैं, जिसके अंदर आपको अच्छी तैयारी करनी होती है। लेकिन अगर मैं कहूं तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप एकदम डेडिकेशन के साथ और सही तरीके से अगर आप तैयारी करते हो तो आप क्रैक कर लोगे। इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं 60 डेज प्लेज फॉर एएमयू जेएमआई। ओके, अब ये 60 डेज प्लेस क्या है? यानी 60 दिन की मैंने प्रतिज्ञा लिया है आपको पढ़ाने का और आपके एग्जाम को क्रैक कराने का। इस 60 दिन के प्रतिज्ञा में मैं क्या करूंगा कि आपको 40 दिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर पढ़ाऊंगा, जहां से मस्ट है क्वेश्चंस होगा तो होगा। अब मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने एएमयू जेएमआई में 4 के रिजल्ट दिया हुआ है अपने ऑफलाइन सेंटर्स पे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 10 डेज जो है मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ाऊंगा, जिसमें क्या होगा कि 1 शॉट कंप्लीट वीडियो होगा। ओके, एंड लास्ट 10 डेज मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अगर आप इतना कर लेते हो तो यकीनन आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे और क्रैक भी कर लोगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं अपना डे 1 प्लेज, जिसमें हम लोग क्लास 9th की फिजिक्स के मोशन चैप्टर की एक टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट, इसे पढ़ेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द जनरल कॉम्पिटिशंस और एएमयू जेएमआई के कॉम्पिटिशंस के अंदर क्वेश्चंस होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों ही समझना होगा। ओके, तो हम लोग यहां पर डिस्टेंस को भी समझ लेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट को भी समझ लेंगे। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो चलिए, अभी डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक एग्जांपल से समझाता हूं। एग्जांपल ये है कि सपोज करो कि कोई एक बंदा है, वो 3 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और फिर वहां से 4 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है। तब यहां पर हमें डिस्कस करना है कि उसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। तो सुनो, डिस्टेंस क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जर्नी जो करता है, तो वो जर्नी में जहां जहां जाता है उस टोटल लेंथ जो होती है उसकी, वो होती है उसकी डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस क्या है? जर्नी की टोटल लेंथ डिस्टेंस होता है। इस पॉइंट को दिमाग में रखो। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि जहां से ऑब्जेक्ट ने मूविंग शुरू किया और जहां ऑब्जेक्ट ने मूविंग खत्म किया, यानी इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ, यानी उसकी इनिशियल और फाइनल के बीच सबसे छोटी जो लेंथ है वो क्या हो सकती है, या सबसे छोटा जो पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ है, वो क्या हो सकता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। आइए आपको मैं सॉल्व करके समझाता हूं। चलो, यहां पर मैं डायरेक्शनल प्लेन बना लेता हूं। यहां पर मैंने बना लिया डायरेक्शनल प्लेन। ओके, ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। तो ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर कहां गया था? ईस्ट डायरेक्शन में। तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं से तो मूविंग शुरू किया है, तो मैं इस पॉइंट को मानकर चलता हूं कि यहां से ऑब्जेक्ट ने मूविंग शुरू किया। लेट्स से दिस पॉइंट एज ओ। तो ओ से ऑब्जेक्ट ने मूविंग शुरू किया, ईस्ट डायरेक्शन में गया, यहां ईस्ट के डायरेक्शन में गया, तो मान लो ये यहां तक आया, पॉइंट ए तक, ये 3 किलोमीटर गया। फिर नॉर्थ डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर गया, तो यहीं से मूविंग किया होगा, तो यहां से हमारा ये नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया 4 किलोमीटर। ओके, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, और इसको मान लो पॉइंट बी, तो यहां पे जर्नी खत्म हो गया। अब बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस, तो हमने डिस्टेंस के बारे में क्या बताया? जर्नी का टोटल लेंथ। उसने जर्नी में कितना लेंथ कवर किया? देखो, जर्नी में उसने ओए लेंथ भी कवर किया है, जर्नी में ए बी लेंथ भी कवर किया, तो हम कह सकते हैं कि उसने टोटल लेंथ जो है दिस प्लस दिस कवर किया, दैट इज 7 किलोमीटर। तो ये उसकी क्या हो गई? ये उसकी हो गई डिस्टेंस। ओके, तो यहां पे डिस्टेंस इक्वल हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए बी, दैट इज 3 + 4, दैट इज 7 किलोमीटर। ये हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच जो मिनिमम और शॉर्टेस्ट लेंथ हो सकता है पॉसिबल, वो है डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, वो बंदा को ए से बी पर जाना था। ओके, कोई एक चतुर आदमी होगा, वो चतुर आदमी बोलेगा कि भैया हम ए से बी पर, ओ से बी पर जाना था, तो मैं ऐसे ना जाऊंगा, मैं तो ऐसे भी जा सकता हूं। तो ये कह सकते कि ये शॉर्टेस्ट रास्ता होगा, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो यही जो शॉर्टेस्ट पाथ है दो पॉइंट के बीच का, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे भाई आप? ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा ये एक राइट ट्राइंगल हमारा फॉर्म हो गया। अब राइट ट्राइंगल की ये हाइपोटेनस है। अब चूंकि अगर हमको राइट ट्राइंगल की हम हाइपोटेनस निकाल लेते हैं तो ये मिल गया, और यही क्या है? फॉर दिस केस एक तरह से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है। तो हम यहां पे राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनस है ये, तो वो फाइंड कर लेंगे, दैट इज हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम जो है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस हाइपोटेनस के लिए एक फॉर्मूला आता है √p² + b²। तो हाइपोटेनस है दैट इज OB जो कि फाइंड करना है,
पी स्क्वायर, पी दैट इज हमारा जो है ए बी है, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज ओ ए स्क्वायर। नाउ यहां पे ये हो गया हमारे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज अंडर रूट 16 प्लस 9 दैट इज रूट अंडर 25 दैट इज 5 किलोमीटर। ओके, तो ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। तो बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट के बारे में ऐसे दिमाग में रखो कि जर्नी कहां से शुरू हुई, जर्नी कहां खत्म हुई, उस दो पॉइंट के बीच का आप सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता तलाश लो। अब जो सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्टेंस तो कवर है कि वो जितना लेंथ कवर किया जर्नी में वो डिस्टेंस हो गया। अच्छा, एक चीज यहां पर मुद्दे की बात और समझो कि आप देख रहे होगे कि डिस्टेंस जो वो कवर कर रहा है ये उसका डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में आप देख रहे हो कि डिस्टेंस में डायरेक्शन चेंज हो रही है। डिस्टेंस जो कंपोनेंट है उसमें उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और जिस कंपोनेंट में डायरेक्शन चेंज होती है, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन चेंज होती है, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो हमारा जो डिस्टेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिस क्वांटिटी का कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन वो चेंज करता रहता है। लेकिन अगर आप बात करोगे डिस्प्लेसमेंट की, तो अगर बंदा यहां से यहां गया तो एक ही डायरेक्शन में मूव किया, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, और हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अंदर कभी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखिएगा, डिफरेंस भी समझते हुए चलिए। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि उसमें डायरेक्शन चेंज होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा जहां से आप समझ जाओ कि हाँ, डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ओके, एक चीज और समझना है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स नेगेटिव होता है, और डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स जीरो होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो केस क्या है, किस किस केस में ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, सबके लिए मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। ओके, और ये बात हम अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखिएगा। ओके, अरे हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा होता है। दो केस हो सकता है, या तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी हो सकता है, एक ऐसा भी केस आता है जहां डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस से हमेशा छोटा होता है। एक केस में बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। बस इस पॉइंट को दिमाग में रखना। सो कॉन्सेप्ट हो गया। अब बहुत सारे एग्जाम्पल समझाऊंगा, जिस एग्जाम्पल के बाद आपको कॉन्सेप्ट एकदम शार्प हो जाएगा और कॉम्पिटिशन में एग्जाम में रहेगा अच्छे तरीके से। सो प्लीज पहले इसको राइट डाउन कर ले, इस एग्जाम्पल को दिमाग में रखना, फिर मैं आगे इन एग्जाम्पल्स को समझाता हूं। तो बच्चों, तो अब देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। यहां पर ध्यान देते हैं, हम लोग कवर करते हैं। अ पार्टिकल फर्स्ट गोज 10 मीटर फॉरवर्ड, एक पार्टिकल है पहले 10 मीटर आगे जाता है, एंड देन मूव्ड 5 मीटर बैकवर्ड, और फिर वो 5 मीटर पीछे आता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देखिए, अब कोई पार्टिकल है वो 10 मीटर आगे गया, 5 मीटर पीछे आया। अब वो 10 मीटर आगे गया, किसी ना किसी पॉइंट से तो गया होगा। तो मानकर चलते हैं कि ये एक पॉइंट है ओ, जहां से वो मूविंग शुरू किया। और जब जिस पॉइंट से हम मानते हैं कि ऑब्जेक्ट चलना शुरू किया, उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। तो ये मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, जहां से हम पार्टिकल को चलाएंगे। तो एक पार्टिकल पहले 10 मीटर आगे जाता है, तो ये हमारा हो गया 10 मीटर, ए से ओ से ए तक आया, 10 मीटर आगे किया ओ से ए तक, फिर 5 मीटर पीछे आता है, यानी कि इस पॉइंट से फिर पीछे आता है 5 मीटर। मान लो कि वो 5 मीटर पीछे यहां पर आ गया पॉइंट बी पर, तो 5 मीटर यहां पर आ गया। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस की बात कर लो। डिस्टेंस क्या होता है कि टोटल कितना लेंथ कवर किया जर्नी में। जर्नी वो ओ से ए गया 5 मीटर, पूरा 10 मीटर गया। अब फिर ए से बी आया, यानी यही उसका जर्नी है। एक यहां से वो जो जर्नी किया यहां आया, दैट इज 10 मीटर, और फिर यहां से यहां आया, दैट इज 5 मीटर। टोटल 15 मीटर की उसकी जर्नी हुई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल के बीच का मिनिमम लेंथ। इनिशियल क्या है उसका ओ, फाइनल क्या है उसका बी। तो इनिशियल फाइनल के बीच का मिनिमम लेंथ। अब बताओ, इनिशियल ये फाइनल ये, उसके बीच का मिनिमम लेंथ कितना होगा? उसके बीच का कह सकते हैं मिनिमम लेंथ ये है ओ बी। अब ये मिनिमम लेंथ कितना होगा? ये टोटल 10 है, ये टोटल 10 से ये इतना 5 अगर माइनस कर देते हैं तो बचता ये है, दैट इज ए टोटल 10 से ये 5 हटेगा तो ये 5 बचेगा। ओके, दैट इज द इनिशियल और फाइनल के बीच का उसका जो मिनिमम लेंथ है वो 5 मीटर है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट हो गया 5 मीटर। ओके, अब ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। क्यों ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है? क्योंकि जहां जो रेफरेंस पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ये 5 मीटर, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से किधर है? रेफरेंस पॉइंट से पीछे आ गया डिस्प्लेसमेंट या रेफरेंस पॉइंट से आगे रहा डिस्प्लेसमेंट? जाहिर सी बात है कि रेफरेंस पॉइंट से आगे है इसका डिस्प्लेसमेंट। और जब डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से
आगे रहता है तो हम उसको कहते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ पार्टिकल फर्स्ट गोज 50 मीटर फॉरवर्ड। अब एक पार्टिकल है 50 मीटर फॉरवर्ड जाता है, तो मानकर चलते कि वो ओ से ए पर आया 50 मीटर, यानी गया तो ऐसे, ठीक है, यहां से यहां आया तो ये हो गया 50 मीटर फॉरवर्ड गया, एंड देन मूव्ड 60 मीटर बैकवर्ड, और फिर 60 मीटर पीछे आता है, यानी अब फिर ये जो है 60 मीटर इधर पीछे की तरफ आएगा। तो फिर यहाँ से यहाँ आया 50 और फिर यहाँ मान लो कि यहाँ तक आया बी तक, ये हो गया, यानी फिर ये यहाँ से यहाँ आता है, दैट इज 60 मीटर। तो पहले ये गया था ओ से ए, ओ से ए 50 मीटर, अब फिर ए से पीछे आ गया 60 मीटर, यानी यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया उसका यहां से यहां 60 मीटर। तो अब बताना है डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस बड़ी इजी है, टोटल लेंथ कवर्ड इन जर्नी। तो टोटल लेंथ कवर्ड इन जर्नी पहले गया 50 मीटर, फिर आया 60 मीटर, 110 मीटर उसकी डिस्टेंस हो गई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल के बीच का मिनिमम लेंथ। इनिशियल पॉइंट कौन है? ओ। फाइनल पॉइंट कौन है? बी, यानी ओ और बी के बीच का मिनिमम लेंथ। तो बोलोगे सर 10 ही मीटर होगा, क्यों? क्योंकि ये तो 60 है, ए से बी तक आया 60 मीटर, ये 60 है, और ओ से ए तक गया था 50, तो इस 60 से ये 50 हटेगा तो यही बचेगा, और ये कितना है? होगा 10, ये 60 से ये 50 है, तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट। अब हम कहेंगे -10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट तो है 10 मीटर, लेकिन वो किस डायरेक्शन में? रेफरेंस पॉइंट से किधर है? आगे या पीछे? हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से पीछे चला गया। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से पीछे चला जाता है तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन गोज फॉरवर्ड 60 मीटर फॉरवर्ड। एक आदमी है ओ से मान लो गया ए पर 60 मीटर फॉरवर्ड गया, ठीक, जा तो ऐसे रहा है, लेकिन हम 60 मीटर दिखा रहे हैं यहां से यहां। ये जो 60 दिखा रहा हूं ना, मतलब यहां से यहां तक का लेंथ, एंड रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और फिर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है, यानी यहां आ जाता है। तो डिस्टेंस अगर वापस गया था 60 मीटर, वापस उसी जगह पर आ गया तो भी तो 60 मीटर आया होगा। तो डिस्टेंस हो गया इसका 120 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो देखो 60 गया, फिर उसी जगह पर आ गया, तो इनिशियल जो पॉइंट वही फाइनल पॉइंट है, मतलब इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है। जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होती है, दोनों पॉइंट साइड होती है, तो हम कहते हैं कि दोनों के पॉइंट बीच तो मिनिमम लेंथ 0 हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 मीटर। ओके, सो नाउ दिमाग में रखो कि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, 0 कब होता है। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होगा? भाई देखिए, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है जब डिस्प्लेसमेंट उसका हो लेकिन वो रेफरेंस पॉइंट से आगे हो। नेगेटिव जब डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट से पीछे आ जाए, और 0 जब डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस पॉइंट पर ही रहे, दोनों पॉइंट। ओके, सो होप कि ये भी चीज आपको समझ में आया। सो ओके, राइट ऑन कर ले इसको। सो बच्चों, यहां पर मैंने सर्कल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस लिखा है जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के ऊपर है, जो ज्यादातर कंपटीशन में पूछा गया है। और इस क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन द फॉलोइंग केसेस। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ की रेडियस कुछ भी हो सकती है, मैं आर लेकर चल रहा हूं, तो उस केस में उसकी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो चलो यहां पर फर्स्ट केस है इन हाफ रिवॉल्यूशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर हाफ रिवॉल्यूशन करता है तो उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? हाफ रिवॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सपोज करते कि वो ए से मूविंग शुरू किया, तो हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब है कि यहां पर बी पर आ जाना, मतलब वो जर्नी करता है ए से बी। तो जर्नी जब ए से बी किया तो ये तो उसका हो जाएगा डिस्टेंस। ये पूरा सरकमफ्रेंस 2πr होता है, और जबकि हाफ रिवॉल्यूशन में वो कितना कवर किया? ए यहां से यहां तक, दैट इज ये πr होता है। तो डिस्टेंस इक्वल कितना हो गया? πr। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या? हमने क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए। हाफ रिवॉल्यूशन बाद वो पहुंचा कहां? बी पर, तो वो ऐसे गया तो डिस्टेंस। अब वो ऐसे भी तो जा सकता था, ये तो मिनिमम लेंथ एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच, तो ये जो मिनिमम लेंथ हुआ यही उसका क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट, दैट इज r + r 2r। दैट्स कूल। अब यही जगह पर अगर क्वेश्चन के अंदर रेडियस की वैल्यू दे दी जाए, जैसे रेडियस यहां पर r है, r की जगह बोले रेडियस 7, तो कुछ नहीं करना, यहां 7 यूटिलाइज कर लेना, फिर यहां 7 यूटिलाइज कर लेना। अगर रेडियस 7 होगा तो 14 मीटर या सेंटीमीटर उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, और यहाँ 7 हो जाएगा तो 22/7, 7 से 7 कैंसिल, 22 मीटर या सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगा। ओके,
इन 1/4 रिवॉल्यूशन। अगर उसी सर्कुलर पाथ पर 1/4 रिवॉल्यूशन किया जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। देखिए 1/4 रिवॉल्यूशन का क्या मतलब है कि सर्कल के अगर हम लोग 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, 4 इक्वल पार्ट में, तो 1/4 मतलब 4 बराबर हिस्से में वो एक ही हिस्से को कवर कर रहा है इस वक्त। मतलब अगर हम मानते हैं कि वो जर्नी ए से शुरू कर रहा है तो वो ए से बी तक ही जर्नी किया है, 1/4 का ये मतलब हुआ। अगर आप ए से सी तक गया तो 2/4 यानी हाफ रिवॉल्यूशन हो गया। अब 1 से यहां डी तक आ गया, ए से डी तक, तो ये 3/4 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। तो वो रिवॉल्यूशन कितना कर रहा है, 1/4 रिवॉल्यूशन कर रहा है, मतलब ए से बी पहुंचना है। तो ए से बी पहुंचना है तो डिस्टेंस बड़ी इजी है। पूरा सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2 पायर होता है, लेकिन उसने जर्नी क्या किया, कितना किया है, पूरे सरकमफ्रेंस का एक पार्ट किया, उसके 4 पार्ट में एक पार्ट किया है। ठीक है, तो इस पूरे सरकमफ्रेंस को क्या कर देना, 1/4 कर दो। ठीक, तो ये पूरा 2 पायर, पूरा सरकमफ्रेंस, उसका 1/4 कर दो तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा, दैट इज डिस्टेंस निकल जाएगा। 2 2 4 यानी πr/2। ओके, अगर अब यहां पर रेडियस की वैल्यू रहती तो यूटिलाइज कर ले। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, यहां पर हम लोग को देखना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ। तो इनिशियल पॉइंट क्या है उसका ए, और जहां पहुंचा वो फाइनल पॉइंट बी, तो ऐसे गया तो डिस्टेंस, लेकिन इसके बीच एक सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है, वो ये भी तो है, तो ये उसकी डिस्प्लेसमेंट हुई, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच मेरे हिसाब से मिनिमम लेंथ ये होगा और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब इसको कैसे निकालोगे, यहाँ पीटी लगा लो ना भाई, यहाँ पे पीटी लगा लो, तुम पीटी लगाओगे ना तो तुमको आएगा √2 × r, यही आएगा, आई एम श्योर यही आएगा √2 × r, पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो समझ में आएगा। सो बहुत अच्छे से इसको एकदम खतरनाक प्रैक्टिस करना रहता है, ज्यादातर कॉम्पिटिशन के अंदर ये रहता है सर्कल के ऊपर। अब तुम याद रखना, तुमको डायमीटर दे देगा, जब तुमको डायमीटर देगा तो तुम उससे रेडियस कन्वर्ट कर लेना, डायमीटर को हाफ, और फिर यही पैटर्न पे क्वेश्चन होगा। तो याद रखना हम रेडियस को r लेकर चल रहे हैं और आपको रेडियस की वैल्यू दी जाएगी, वो यूटिलाइज कर देना फॉलोइंग केसेस में, या डायमीटर देगा तो उसको हाफ करके रेडियस कर लेना, यूटिलाइज कर देना फॉलोइंग केसेस के अंदर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 3/4 रिवॉल्यूशन, अगर वो सर्कुलर पाथ पे 3/4 रिवॉल्यूशन करता है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस क्या है, देखो 3/4 रिवॉल्यूशन का सेंस समझो क्या है, कि वो है ए पर, या अब उसको 4 मतलब सर्कल के 4 क्वाड्रेंट में, 4 बराबर हिस्से में वो 3 हिस्सा को तय कर रहा है। मतलब ए से बी गया 1/4, 2/4, फिर 3/4, यानी ए से निकलकर उसको डी पर पहुंचना है, मतलब जर्नी ए से डी तक की है। तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, पूरा जो सरकमफ्रांस तो कवर किया नहीं है, पूरा सरकमफ्रांस होता है 2πr, और उस 2πr का वो 3/4 हिस्सा को ही कवर किया है, तो 2πr को 3/4 कर देंगे तो वो डिस्टेंस निकल जाएगा। ओके, 2 2 4 यानी 3πr/2, ये हो गया उसका डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है भाई, देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैं बता रहा हूँ कि उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब तुम सोचोगे कि यार यहाँ से यहाँ तक आया घूमकर, इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी, उसके बीच का मिनिमम लेंथ क्या ये होगा कि नहीं, यस हम कहेंगे यही होगा, उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ, और यही है वो डिस्प्लेसमेंट। अब ये क्या है हमारा हाइपोटेनस, यहाँ पीटी लगा लो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो आई एम श्योर कि √2 × r आएगा। ये 3 केस को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। अच्छा, एक और केस हो सकता है कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने के अंदर जहां पर था फिर वहीं पर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट 0, इनिशियल फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस कितना होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे पूरा सरकमफ्रांस कवर कर लेगा, इसलिए डिस्टेंस सरकमफ्रांस के बराबर होगा, दैट इज 2πr यूनिट। ओके, सो इस पर बहुत अच्छे से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना रखा है। अब चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। अ फार्मर मेक्स अ राउंड ऑन अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 2 मिनट्स 40 सेकेंड। यानी एक बंदा है, एक किसान है जो कि स्क्वायर फील्ड पर घूमता है, एक राउंड जो करता है वो 40 सेकंड में करता है, तो हमको डिस्प्लेसमेंट बतानी है 2 मिनट्स 40 सेकंड के अंदर। मतलब वो एक राउंड कर रहा है 40 सेकंड में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम में बतानी है, 2 मिनट्स 40 सेकंड के अंदर। तो सबसे पहले ये देखो 2 मिनट्स 40 सेकंड में टोटल कितने सेकंड है, सेकंड में चेंज करो और फिर पता कर दोगे वो कितना राउंड मार पाएगा इस टाइम के अंदर। तो 2 मिनट्स यानी 120 सेकंड एंड 40 सेकंड यानी 160 सेकंड, यानी ये जो टाइम है 160 सेकंड है। अब अगर इस 160 सेकंड को एक राउंड के टाइम से डिवाइड कर दो, एक राउंड की टाइम है 40 सेकंड, 40 से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा वो कितना राउंड मारा, यानी कि ये वो जो राउंड कर रहा है ना वो 4 राउंड कर रहा है, दैट इज 4 राउंड कर रहा है। चलो अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, जो स्क्वायर फील्ड की साइड है वो 10 मीटर है। ओके, ये 10 मीटर है, दैट्स कंप्लीट। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ कवर,
वो जर्नी में 4 राउंड मारा, 4 राउंड में जितना डिस्टेंस हुआ, जितना लेंथ हुआ वही डिस्टेंस है। एक राउंड में देखो 10 20 30 40, एक राउंड में 40, तो 4 राउंड में 40 × 4 यानी कि 160 मीटर, ये हो गया डिस्टेंस उसका। टोटल कितना बार घूमा उसमें जो लेंथ कवर किया वो। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जर्नी जहां से शुरू हुई और जर्नी जहां खत्म हुई उस 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ। तो जर्नी शुरू कहां हुआ, इस पॉइंट से, जर्नी खत्म कहां हुआ, इसी पॉइंट पर। इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल फाइनल के बीच का मिनिमम लेंथ। तो हम कह सकते हैं इनिशियल और फाइनल के बीच जो मिनिमम लेंथ वो 0 है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया मेरा 0 मीटर। दैट्स कंप्लीट, हाउ इट्स वेरी सिंपल। बच्चों सो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। An athlete covers 3 rounds on a circular track of radius 50 मीटर, find distance and displacement। यानी एक एथलीट है जो कि 3 राउंड कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर जिसकी रेडियस 50 मीटर है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एथलीट जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर घूम रहा है। ये हो गया सर्कुलर ट्रैक, इसकी रेडियस बताई गई है 50 मीटर। ओके, सर्कुलर ट्रैक की रेडियस है 50 मीटर। इस पर वो राउंड करता है 3 राउंड्स। ओके, तो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बतानी है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं डिस्टेंस। तो कोई डिस्टेंस क्या होता है, जर्नी की टोटल लेंथ बाय वो 3 बार जब जर्नी किया, 3 बार कंप्लीट घूमा तो वो जर्नी ही हुआ ना, उसमें टोटल लेंथ वो उसकी डिस्टेंस हो गई। तो देखो यहां से ए से चला, अब फिर ये जर्नी में 1 राउंड किया सपोज करो, तो 1 राउंड करके फिर ए पर पहुंच गया। और जब सर्कुलर पाथ पर एक कंप्लीट राउंड होती है तो वो इतना लेंथ कवर किया ना, यही चीज को ना वो कवर किया। तो ये जो लेंथ होती है सरकमफ्रांस होती है जो कि 2 पाई आर के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1 राउंड की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। तो हम कह सकते हैं 1 राउंड की जो डिस्टेंस है वो 2 पाई आर की इक्वल हो गई। 1 राउंड में सरकमफ्रांस कवर किया, सरकमफ्रांस की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर से निकल जाती है। ओके, लेकिन ये तो 1 राउंड की लेंथ है। अब वो 3 बार इस तरह से घूमा है, तो फिर एक बार घूमेगा, फिर एक बार सरकमफ्रांस को कवर करेगा, फिर 2 पाई आर से लेंथ मिलेगा, फिर एक बार वो सरकमफ्रांस को कवर करेगा, फिर 2 पाई आर से लेंथ मिलेगा। यानी एक ही जो उसका जो राउंड है उस 1 राउंड की लेंथ को 3 से इंटू कर दो तो 3 राउंड की लेंथ निकल जाएगी जो कि उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू हमारे पास है 50 इंटू 3। सो इंटू करते हैं, इंटू करने पे हमारा जो वैल्यू आएगा 6600/7 मीटर। आप इस आंसर को यहीं पे लेफ्ट कर सकते हैं, आइदर आप इसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। लेकिन अब इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, चलो डिस्प्लेसमेंट पे तो हमको डिस्कस करना है। असल में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ। तो जब ये 3 राउंड किया तो उसका इनिशियल पॉइंट मान लो ये था से ए, तो फर्स्ट राउंड फाइनल पॉइंट देखना, तीसरे राउंड के बाद उसका पोजीशन क्या है, फिर दोनों के बीच का मिनिमम लेंथ देखेंगे। इनिशियल पॉइंट ए, फर्स्ट राउंड के बाद फिर ए पर, सेकंड राउंड के बाद फिर ए पर आ जाएगा, थर्ड राउंड बाद फिर ए पर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है थर्ड राउंड के बाद वही ए पर पहुंच रहा है, फाइनल पॉइंट भी वही है। तो दोनों पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ क्या हुआ, 0। जो इनिशियल है वही फाइनल है, तो मिनिमम लेंथ क्या हुआ दोनों पॉइंट के बीच का, इनिशियल और फाइनल के बीच का, 0। यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होगा वो होगा इसका 0 मीटर। अब ये चीज दिमाग में हमेशा बैठा लेना कि जब भी कोई जर्नी हो और उस जर्नी के अंदर में ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड हो, एक ही हो, यानी जहां से जर्नी शुरू हुई और वहीं ऑब्जेक्ट पहुंच गया, तो इस केस में हमेशा डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर होता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट कि दोनों के बीच का मिनिमम लेंथ। सो होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। तो चलिए आप इसे नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये है, एन एथलीट मेक्स अ राउंड ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड, हाउ मच हिज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट्स 20 सेकेंड। बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एथलीट है वो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है जिसकी डायमीटर 200 मीटर है। चलो आराम से समझते हैं, ये हो गया सर्कुलर पाथ, ये हो गया डायमीटर, यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है ना जो सेंटर से पास कर रहा लाइन, ये होता है डायमीटर। डायमीटर हो गया 200 मीटर, रेडियस इसकी हाफ होती है डायमीटर की, यानी ये रेडियस, तो कोई पूरे का हाफ करेंगे तो ये और ये हो जाएगा, रेडियस हमारा हो गया 100 मीटर। अब देखो वन राउंड जो वो करता है, क्वेश्चन कह रहा है कि एन एथलीट मेक्स अ राउंड इन 40 सेकेंड, एक राउंड 40 सेकेंड में है, एंड जिस टाइम में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बतानी है वो टाइम है अपने पास 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो गिवन टाइम कितने टाइम में बतानी है, तो गिवन टाइम अपने पास है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो देखो 2 मिनट्स 20 सेकेंड में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बतानी है, तो सबसे पहले आप ये देखो कि इतने टाइम में वो राउंड कितना करेगा। तो पहले इसको सेकेंड में चेंज करो, 2 मिनट्स यानी 120 सेकेंड, फिर प्लस 20 सेकेंड यानी 140 सेकेंड, यानी कितना देर वो एथलीट घूम रहा है 140 सेकेंड। तो अब इसमें कितना राउंड वो मार पाएगा, तो नंबर ऑफ राउंड कैलकुलेट करेंगे। तो नंबर ऑफ राउंड क्या होता है
कि जो जितना सेकंड वो घूमा दैट इज 140 सेकंड, और 1 राउंड में कितना टाइम ले रहा है उसे डिवाइड करो। 1 राउंड में वो टाइम लेता है 40 सेकंड, तो 40 से डिवाइड करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 7.2 दैट इज 3.5 राउंड्स, यानी 3.5 राउंड। यानी कि जो एथलीट 2 मिनट्स 20 सेकेंड जो घूम रहा है इतने टाइम में वो 3.5 राउंड करेगा, 3.5 राउंड करेगा। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट सपोज करो ए पर है, ऑब्जेक्ट ए पर है, ओके, तो 3.5 राउंड कर रहा है। मतलब पहले राउंड में वो यहां आ गया, फिर दूसरे राउंड में यहां आया, फिर तीसरे राउंड में आया, और फिर 3.5 राउंड यानी यहां तक आया। यानी कि फाइनली यहां से वो चलकर फिर यहां पहुंचता है। तो पहले हम लोग डिस्टेंस पे बात कर लेते हैं कि डिस्टेंस इसका होगा क्या। तो डिस्टेंस बड़ी इजी है। डिस्टेंस क्या होता है? जर्नी का टोटल लेंथ, 3.5 राउंड में वो जो लेंथ कवर करेगा। एक राउंड सरकमफ्रांस के बराबर यानी 2 पायर के बराबर, तो एक राउंड की लेंथ को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 से, तो 3.5 राउंड की लेंथ पता चल जाएगी। अब वही जर्नी की लेंथ है, दैट इज वो डिस्टेंस पता चल जाएगा। यानी 2 पायर एक राउंड की लेंथ इंटू 3.5, दैट इज 3.5 से इंटू करेंगे 3.5 राउंड की लेंथ दे देगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 इंटू 2 7 पायर हो जाएगा। अब वैल्यू रख दो, 7 इंटू 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 100 हो गई, 100 हो गई। ओके, 7 से 7 कट गया, सो 222 फिर 2 0 यानी 2200 मीटर, ये हो गया उसका डिस्टेंस। डिस्टेंस इज वेरी क्लियर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो द मुद्दा इज डिस्प्लेसमेंट। यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ। देखो इनिशियल पॉइंट क्या था उसका, ए, 3.5 राउंड किया, तो फर्स्ट राउंड बाद यहीं पाया, सेकंड राउंड बाद यहीं पाया, थर्ड राउंड बाद भी यहीं पाएगा, 3.5 राउंड, आधे राउंड में यहां बी पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इनिशियल पॉइंट ए, फाइनल पॉइंट बी। अब खुद से देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ क्या हो रहा है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ हम कह सकते हैं कि वो ऐसे राउंड मार मार के वहां पहुंचेगा, डायरेक्ट ए से भी पहुंच जाता। ये भी तो बात है, डायरेक्ट ए से भी पहुंच सकता था। तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी मिनिमम लेंथ है, दैट इज डायमीटर की इक्वल। तो डिस्प्लेसमेंट यहां पर ये चीज होगा, उसका मिनिमम लेंथ ये है, अब वो इक्वल है डायमीटर के, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इक्वल डायमीटर, और डायमीटर ऑलरेडी गिवन है 200 मीटर। दैट्स क्लियर, 200 मीटर। सो होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे आप राइट डाउन कर ले। ओके बच्चों, तो चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको समझते, बड़ी मजेदार क्वेश्चन है। अ बोट सेलिंग थ्रू अ रिवर मूव्ड ईस्टवर्ड फॉर 5 किलोमीटर। यानी एक बोट है जो चल रहा है, जो कि ईस्टवर्ड मूव करता है 5 किलोमीटर। तो मानकर चलते हैं कि बोट चल रहा है किसी पॉइंट ओ से, सपोज करते हैं बोट कहाँ से चल रहा है, किसी पॉइंट ओ से, और ईस्ट डायरेक्शन वो 5 किलोमीटर जाता है। तो यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर वो आ गया। ओके, उसके बाद क्वेश्चन ये कहता है देन क्रॉस द रिवर बाय मूविंग 3 किलोमीटर साउथवर्ड। फिर वो 3 किलोमीटर साउथवर्ड जाता है, 3 किलोमीटर यानी कि साउथ डायरेक्शन में जाता है, और वो रिवर क्रॉस करता है। मतलब है कि यहाँ से एक रिवर बह रही होगी इस तरीके से, ठीक है, एक रिवर बह रही होगी इस तरीके से, और वो 3 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में घूमता है, जाता है, और वो रिवर को क्रॉस कर लेता है। फिर कहता है क्वेश्चन ऑन रीचिंग द अदर साइड इट मूव वेस्टवर्ड थ्रू 1 किलोमीटर। अब जो रिवर के दूसरे साइड पहुंच गया, फिर वो 1 किलोमीटर मूव करता है वेस्ट डायरेक्शन में, 1 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, एंड रीच द टारगेट। फिर उसको जहां पहुंचना तो वहां पहुंच गया। तो ओके, क्वेश्चन ये आपको क्लियर है कि वो 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाता है। मान लो यहां से जर्नी शुरू हुई 5 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वहां से वो 3 किलोमीटर जाता है साउथ डायरेक्शन में, जिससे वो रिवर क्रॉस हो जाए, उससे वो रिवर क्रॉस कर ले, रिवर ऐसे बह रही होगी। अब फिर यहां से वेस्ट डायरेक्शन में वो 1 किलोमीटर जा रहा है। तो हमको बताना है डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बड़ी इजी है बच्चा। डिस्टेंस क्या होता है कि जर्नी का टोटल लेंथ। उसने जर्नी में टोटल लेंथ कितना कवर किया, जर्नी कहां से शुरू हुआ, यहां से, और यहां से यहां तक आने में जो लेंथ कवर कर लिया 5, ये भी लेंथ कवर हुआ उसका, ये भी लेंथ कवर हुआ है उसका, ये भी लेंथ कवर हुआ है इसका। ओके, सो सबको ऐड कर दिया, 5 + 3 8 + 1 9 किलोमीटर, ये हो गया उसका डिस्टेंस। दैट्स क्लियर। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। हाँ, डिस्प्लेसमेंट भी सब पता चलेगा भाई। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम लेंथ। तो इनिशियल पॉइंट उसका ये है और फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच का मिनिमम लेंथ मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, शॉर्टेस्ट रास्ता उसके बीच का ये होना चाहिए। तो ये जो हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकलेगा भाई, अब इसमें लगाना पड़ेगा मैथमेटिक्स का अप्रोच, मैथमेटिक्स के अप्रोच से इसको देखना पड़ेगा भाई। तो चलिए मैं यहां पर बताता हूं कि ये तो हमारा ओसी हमारा डिस्प्लेसमेंट है,
ओसी कैसे फाइंड करेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखिए यहां से एक परपेंडिकुलर यहां हम डाल देते थे, यानी यहां से एक लाइन ड्रॉ करते जो इसकी इक्वल ही रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि ये 3 तो ये भी हो गया 3, ओके। अब ये 1 तो ये भी हो गया 1। अब आप ये भूलेंगे नहीं, यहां से यहां तक 5 किलोमीटर था और ये 1 किलोमीटर, तो ये 1 किलोमीटर तो ये भी 1 किलोमीटर, और ये 5 में से ये 1 हट गया तो यहाँ कितना आ गया 4 किलोमीटर। दैट मीन्स आफ्टर द कंस्ट्रक्शन, जब हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो ये 3 तो ये 3 हो गया, ये 1 तो ये 1 हो गया। अब ये पूरा 5 था, उस इतने 5 में से ये 1 इतना सा हटेगा तो ये वाला जो इतना वैल्यू है जो, ये तो सिर्फ 4 बचेगा, इसको हम डी कह लेते हैं। अब बताओ ये एक राइट ट्राइंगल बन गया जिसके लिए ये परपेंडिकुलर पता है और ये हमको बेस पता है, तो क्या ये हम हाइपोटेनस दैट इज आर डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है हम उसको फाइंड कर सकते हैं। लगा लेते हैं पीटी, ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगा लेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। अब क्या होगा, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 3 है, 3 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू अपने पास 4 है, 4 स्क्वायर, सो अंडर रूट 9 प्लस 16 दैट इज अंडर रूट 25 दैट इज 5 किलोमीटर। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। होप कि आपको समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छी तरीके से समझो, कोई दिक्कत नहीं है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसे पहले राइट डाउन कर ले, ओके बच्चों। सो 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, अ कार गोज 100 मीटर ड्यू नॉर्थ। एक कार है 100 मीटर नॉर्थ में जाता है, देन गोज 25 मीटर ड्यू वेस्ट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। एक कार है 100 मीटर नॉर्थ में जाता है, अब फिर 25 मीटर जो है वो वेस्ट में जाता है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बतानी। चलो इसको डायरेक्शनल प्लेन पर समझते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पर बना लिया डायरेक्शनल प्लेन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सपोज करो ये रेफरेंस पॉइंट होता है, यहां से मानते हैं कि कार चलना शुरू किया, जो कार चल रहा है वो नॉर्थ में गया है 100 मीटर, ओके आई एम श्योर कि नॉर्थ में वो गया या 100 मीटर नॉर्थ में, यानी यहां से यहां मान लो कि वो यहां आया पॉइंट ए पर, ये गया 100 मीटर। फिर बोल रहा है कि वो जाता है फिर 25 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में, वाह, तो 25 मीटर वेस्ट, यानी अपना 25 मीटर इधर वेस्ट हो गया, ये 25 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में चला गया, ओके। तो ये 100 मीटर गया है, यहाँ से ओ से शुरू आए और फाइनली वो पहुँच गया कहाँ पर, बी पर। तो हमको बताना है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो इजी, आप डिस्टेंस यूँ ही बता देना, डिस्टेंस तो जर्नी की टोटल लेंथ, टोटल कितना उसने लेंथ कवर किया, 100 इधर गया 25 इधर गया, 125 मीटर, डिस्टेंस क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट जो इस वक्त है, इनिशियल पॉइंट ओ फाइनल पॉइंट बी, इसके बीच का मिनिमम लेंथ मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। अगेन वी हैव अ राइट ट्राइंगल, अगेन हाइपोटेनस ही हमारा एक राइट ट्राइंगल फॉर्म हो जा रहा है और अगेन हाइपोटेनस ही हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फिर हाइपोटेनस की फॉर्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस दैट इज ओ बी है, एक परपेंडिकुलर की वैल्यू ये जो है ना, ये परपेंडिकुलर है, ओके, ये 100 मीटर है, सो 100 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर, सो ये 100 की जो स्क्वायर है 1 पे 40 आ जाएगी, ओके, प्लस 25 की स्क्वायर हो जाएगी 625। सो नाउ लेट्स कैलकुलेट, सो इसको ऐड करने पे हमें आएगा अंडर रूट 10625। अब इसकी स्क्वायर रूट सिंपलेस्ट आप कर सकते हो, ठीक है, आप इसको सिंपलेस्ट कर लोगे या नहीं तो मैं करके भी दिखा देता हूँ। सो ओके बच्चों, अगर हम इसका रूट सिंपलेस्ट करते हैं तो रूट सिंपलेस्ट करने पे आता है 25 अंडर रूट 17 मीटर, ओके। सो होप कि आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो नाउ इसके बाद भी मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताते रहूँगा और ये डे 1 प्लेस क्लियर होता है।